हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं ड्यूटेरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इससे पहले 6 सेट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, याद रखिए कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। तो कौन बने, तो हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या को हाल ही के टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तानी सौंपा गया था, तो उसमें T20 में उन्होंने विकेट लिया था, तो ये विकेट लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, इसमें से कौन सा सुमेलित है बोल रहा है। उदय उमेश ललित, उदय उमेश भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 49th मुख्य न्यायाधीश है, एकदम सही है। एन कलाई सेल्वी क्या है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक है, तो ये भी सही है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FID के उपाध्यक्ष बने हैं, तो एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप देखिए ये उपर्युक्त सभी तो सही है, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो उदय उमेश ललित, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से यहीं से उठा के लिया जाता है। तो क्वेश्चन भी कभी कभी क्या आता है ना, आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट रोल अदा कर जाते हैं। तो ठीक है, और CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो एन कलाई सेल्वी। ठीक है, पहली महिला महानिदेशक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद, जो कि ऑलरेडी पहले शतरंज खिलाड़ी रह चुके हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपस्टोन क्या है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपस्टोन मिशन के संबंध में, ठीक है, क्या क्या है इसमें पढ़िए। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। ठीक है, एकदम सही बात है। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती चरण शुरू हो गया, एकदम सही बात है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, एकदम सही बात है। क्या होगा, 1 2 3 तीनों सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 जून 2022 क्या है क्वेश्चन, 4 जून 2022 में किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस क्या है, टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया ये, तो तेलंगाना में किया गया। ठीक है, चलिए सांख्यिकी दिवस क्या है, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या था, यह क्या है, 2022 का थीम सतत विकास के लिए डेटा। क्या है, ऑप्शन सी सतत विकास के लिए डेटा, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है। ड्रोन स्टार्टअप क्या है क्वेश्चन, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल क्या है, हिलसे ग्लोबल जिसको हिलसे ड्रोन भी कहा जाता है, के साथ समझौता किया। तो किस देश के साथ किया, तो इन्होंने किया मलेशिया के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गरुड़ एरोस्पेस क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा स्टार्टअप है, तो ड्रोन स्टार्टअप है, मतलब ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। मतलब कहाँ पे किया है समझौता, हिलसे ग्लोबल कंपनी से समझौता किया, जो कि मलेशिया में एरोस्पेस प्लांट को स्थापित करेगी। चलिए GSAT-24 क्या है, GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, नहीं श्रीहरिकोटा से नहीं, जून 2022 में नहीं, श्रीहरिकोटा से नहीं, तो ये हो गया पहला गलत। ठीक है, ये हो गया क्या, पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया, तो एकदम सही है, एकदम ये परिक्षेपण किया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, इसरो के कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया, तो एकदम सही है। तो आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें आपका, तो आंसर हो गया इसमें जो भी था इसमें, तो आपको पहला तो गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। अब चलिए ऊपर में देखते हैं, ये क्या था इसमें, इसे जून 2022 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, GSAT-24 नहीं श्रीहरिकोटा से नहीं लॉन्च किया गया, ये बात याद रखिएगा। कितना जून को ये हुआ था, सबसे पहली बात तो जून में किया गया था, जून 2022 में, और ये किया गया था फ्रांस से, कहाँ से, फ्रांस देश में दिया गया था, फ्रांस के फ्रेंच गुयाना में। और कौन सा स्पेस सेंटर, एरियल स्पेस सेंटर, याद रखिएगा एरियल स्पेस सेंटर फ्रांस से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कितना 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की, तो
तो कौन से देश ने किया? तो मेजबानी किया है कौन सा? तो चाइना ने किया है। 14वां विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है चाइना ने। ठीक है, अब जो 15वां कौन करेगा विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो याद रखिएगा 15th करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा 15वां। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला, और इसमें देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में? भारत है, चाइना है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, और कौन है? एक ब्राजील है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो 21 जून को से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है कथन देख लेते हैं। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, एकदम सही बात है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, एकदम सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया, तो एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 डी हो जाएगा। चलिए इकोनॉमिस्ट क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें कौन से शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ था? वियना को। ठीक है, याद रखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान? तो वियना को। ठीक है, अब देखिए इसमें वियना है कहाँ पे? यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया, समझे बात को। ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी। वैंकूवर क्या है? ये कनाडा का एक सिटी है। ठीक है, और पेरिस आपको पता ही है फ्रांस की राजधानी, कैपिटल। चलिए कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदारी बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना, कौन सी योजना है? सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे की गई है? ये दिल्ली में की गई है। ठीक है, चलिए कैंपेगोड़ा, याद रखिए कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों निम्नलिखित में कौन सम्मिलित यहाँ पूछ रहा है? नहीं है। तो कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? वासवराज बोम्मई। क्या है? वासवराज बोम्मई। कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं थे? ये नहीं है। तो बाकी इसका मतलब बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी इनको मिल चुका है कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। किसको किसको? प्रकाश पादुकोण को मिल चुका है, एस.एम. कृष्णा को मिल चुका है, नारायण मूर्ति को मिल चुका है। अब ये देखिए ये तीनों बाकी भी फेमस चीज़ है। अब देखिए दूसरा बात, वासवराज बोम्मई को इसको तो नहीं मिला, ये है कौन? ये चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, वासवराज बोम्मई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर। नारायण मूर्ति क्या है? नारायण मूर्ति पता है, फेमस चेहरा, ये इन्फोसिस के संस्थापक में से कहते हैं। प्रकाश पादुकोण क्या है? ये भारत के बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, एक्स बैडमिंटन प्लेयर, मतलब ये पुराने बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। ये दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस का नाम सुनते हैं उनके पिताजी हैं। एस.एम. कृष्णा क्या है? ये एक्स चीफ मिनिस्टर हैं किसके? कर्नाटका के। ठीक है, अब वासवराज बोम्मई ये कर्नाटका का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है। चलिए इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप बिलिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? केरला को प्राप्त हुआ। अब याद रखिएगा स्टार्टअप बिलिंक जो है ना, ये इजराइल स्थित संगठन है, ये भी याद रखिएगा। पूछ सकता है स्टार्टअप बिलिंक कहाँ से, किस कंट्री से लिंक करता है, मतलब कहाँ से बिलोंग करता है? तो इजराइल से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरीके से जल विद्युत ऊर्जा, क्या है? जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। तो कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो खुशी पटेल ने जीता। ठीक है, खुशी पटेल ने जीता। अब देखिए सुश्री सितारा जी है इसमें नाम, सुश्री सितारा इसमें है। ये इंडियन कथक डांसर है, इसके बारे में याद रखिएगा, फेमस चेहरा है इस चीज़ के लिए। और एंड्रिया मेज क्या है? एंड्रिया मेज ऑप्शन में दिया था, ये क्या? मैक्सिकन फैशन मॉडल है। ठीक है, चलिए किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता। ठीक है, चलिए वैज्ञानिकों ने पहली बार, क्या है? वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एक्जोएक्सेन्थलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजेगा? ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजेगा? तो अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में खोजेगा। ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग, याद रखिए इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी किया? तो किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया। ठीक है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने किया। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आर्थिक मामलों, याद रखिए कौन सा?
आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी किस राज्य में ढोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। तो ये कहाँ है ढोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना? तो गुजरात में है, याद रखिएगा, बहुत चर्चा में ढोलेरा। ठीक है, एक सिटी बसाया जा रहा है। जून 2022 में किसने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो 27 साल पुराने, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, यह जाति का। अब यहाँ पे बाकी चारों कंपनी जो इसमें दिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल और ट्विटर, इसके सीईओ का नाम भी आपको चर्चा में हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नाडेला। गूगल के सुंदर पिचाई। ठीक है, इंटेल के कौन है? तो पैट्रिक पी ग्लिंसिगर है। और ट्विटर के पता ही है एलोन मस्क का भी, जो कि $44 बिलियन में खरीदे हैं। ठीक है, हाल ही में कौन T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया? T20 में अर्धशतक लगाने में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो याद पता होता आपको कौन सा? दिनेश कार्तिक है। ठीक है, चलिए, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। ठीक है, चलिए, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा कथन सत्य है? 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। एकदम सही बात। पदक तालिका में जापान को पहला, भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। एकदम सही बात है। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। एकदम सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य को मोह बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मोह बस सेवा कहाँ चलाई जा रही है? ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे? उड़ीसा को मिला है। ठीक है, चलिए, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसमें बोल रहा है सम्मिलित कौन है? तो फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। एकदम सही बात है। टी राजा कुमार कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने। एकदम सही बात है। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं। एकदम सही बात है। अभी जस्ट बन गए नेतन्याहू जी, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जीत गए हैं इलेक्शन। तो ये याद रखिएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। ये 14वें यार लैपिड है, लेकिन अब 15वां फिर से बन गए कौन? नेतन्याहू जी। ठीक है, चलिए, प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? तो किसे दिया गया? सिनी शेट्टी को। ठीक है, चलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग तीसरे स्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। एकदम सही है। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पे। एकदम सही है। तो एक और दो दोनों सही होता है। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? क्या हो गया? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बन गया? सबसे कम उम्र का बोल रहा है ये व्यक्ति कौन बन गया? तो कौन बन गया है? राहुल नार्वेकर। याद रखिएगा, राहुल नार्वेकर। भारत में बोल रहा है, ये याद रखिएगा, पद संभालने वाले भारत में अब तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा का नहीं, पूरे भारत में जितना भी जहाँ विधानसभा चलता है ना, तो वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर भारत में सबसे कम उम्र का बना कौन? राहुल नार्वेकर। अल्लूरी सीताराम राजू संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या क्या है क्वेश्चन देखिए आगे। ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, अनावरण तो किए हैं मोदी जी। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे 30 फीट ऊंची मूर्ति बनाएगी। यहाँ पे एक आया शब्द रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ कब था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब बनाई? 1922 ईस्वी में। 100वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। ये बात तो याद रखिए। कहाँ पे, कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्रा में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, और ये अंग्रेजों के मनसबदारों के प्रति था इनका विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह याद रखिएगा। चलिए, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 क्या है? डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो इसमें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। एकदम सही बात है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय 2022 का विषय क्या है? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा।
एकदम सही बात है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडिया स्टेक डॉट ग्लोबल, इंडिया स्टेक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ साथ माई स्कीम मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। एकदम सही बात है। तो क्या होगा ऑप्शन सी, एक दो तीन तीनों सही है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके योजना है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, एक ये तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया सप्ताह शुरू क्या गया। दूसरा चीज़ डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, india-.com, ठीक है, माई स्कीम और मेरी पहचान, ये भी। तो ये सब चीज़ ये सभी याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से किसी एक को पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें पढ़ लेते हैं। समान श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया, तो एकदम सही बात है, शीर्ष पर उड़ीसा को रखा है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, सही है। विशेष राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा पहले स्थान पे, एकदम सही है। उसके बाद कौन सा, हिमाचल और सिक्किम है, तो एकदम सही है। तो कौन, ऑप्शन सी, एक दो और दोनों सही है, एक दो दोनों कथन सत्य है। फील्ड मेडल, अब कौन सा आ गया, फील्ड मेडल, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया, एकदम सही बात है। यूक्रेन की मैरिना व्याजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी है, ठीक है, ये दूसरी महिला। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो चल गई कि फील्ड मेडल 2022 दिया, फील्ड मेडल दिया किस क्षेत्र में जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हर 4 साल में दिया जाता है, क्या दे रहा है, हर 4 साल में दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि हर 4 साल में दिया, तो 4 साल पे फील्ड मेडल दिया जाता है, और एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। इतनी बात तो पहले से पता चले। और 4 व्यक्तियों को दिया गया, उनमें से एक है यूक्रेन की मैरिना व्याजोवस्का, इसको भी मिला है। तो अब 3 कौन कौन है जिसको 2022 में मिला, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो जून हा, याद रखिएगा, नाम क्या है, जून हा, आप सुन लीजिए बस, नाम बता देते हैं, जून हा ये है। दूसरा है जेम्स मेरनॉड, जेम्स मेरनॉड, मेरनॉड, ठीक है, जेम्स मेरनॉड को मिला। और किसको मिला, डोमिनिल कोपिन को मिला है, कैपिन को मिला, सॉरी कोपिन, डोमिनिल कोपिन, याद रखिएगा लास्ट में है कोपिन, ठीक है, डोमिनिल कोपिन को मिला। तो जून हा मेरनॉड को मिला है और कोपिन को मिला, साथ साथ में ये तो पता ही मैरिना व्याजोवस्का को मिला। तो 4 आदमी को मिला है, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान में रखिएगा। जून हा, समझे बात को, जून हा, जेम्स मेरनॉड, और दूसरा कौन सा, डोमिनिल कोपिन को, ठीक है, और साथ में मैरिना व्याजोवस्का को, इन चारों को मिला है क्या चीज़ का, फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, इसमें हो गया ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक्इन को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में भी बहुत सारा आपको जीके दे दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। दूसरा, पशुओं को लंपी, ये लंपी बीमारी होती किस में है, पशुओं में होती है। पशुओं की कौन सी, स्किन रोग से जुड़ा हुआ, पशुओं के स्किन रोग से जुड़ा हुआ बीमारी है। और इसके बाद कौन सा वैक्सीन बनाया गया, स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, लंपी प्रोवैक्इन है, ठीक है। इतनी बात तो पता चल गई, ठीक है। अब चलिए आगे इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया, ठीक है। चलिए, और यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई गई, एकदम सही है। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी, जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, एकदम सही है। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। तब यहाँ पर भी देखिए बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिला। सबसे पहली बात तो किसके सहयोग से बनाया गया है वैक्सीन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, हिसार कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। किसके साथ मिलकर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाया, तो ये याद रखिएगा। दूसरा बात, लंपी त्वचा रोग से जुड़ा हुआ है, समझे, और ये क्या है, संक्रामक बीमारी है, याद रखिए। पशुओं में ये संक्रामक बीमारी कौन, लंपी त्वचा, और जो कि मच्छर से, मक्खी से और जू जैसे परजीवियों के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता। ये बात अभी हाल फिलहाल में चर्चा में सुनेंगे, गुजरात के कच्छ के इलाके में काफ़ी ये लंपी वायरस फैल गया था, ठीक है। चलिए,
अब देखिए तो क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई क्या विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना, कौन सी है, नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी। तो एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या, गुजरात के प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला की, एकदम सही बात। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, एकदम सही है। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, याद रखिए रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। और केरल में 92 मेगावाट कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, एकदम सही है। तो क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर, ठीक है सभी से। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा चीज़ मिला। गुजरात में कौन सा है, कावास ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है इस चीज़ को। तेलंगाना में 100 मेगावाट का कौन है, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। और क्या, केरल में 92 मेगावाट का कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपको तो 5-6 क्वेश्चन का, तो कहने का मतलब 5-6 जीके तो आपको यहीं से तैयार होता जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी है, दूसरे भारतीय कौन बने इसमें। तो इसमें बने कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, गीता गोपीनाथ। कौन बने हैं, तो गीता गोपीनाथ बने। अब इसमें से कुछ एक शब्द फेमस चेहरा है, कौन सा, जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल के बारे में आपको पता हो तो ये भारत की महिला पायलट है, ठीक है, पायलट है बोइंग 777 की, बोइंग 777 की भारत की पहली महिला पायलट है। इन्होंने हिंदुकुश माउंटेन को क्या किया, हिंदुकुश माउंटेन पर लगातार इन्होंने फ्लाइट चलाई है। दूसरा बात, एसएफओ संग्रहालय में इसको जगह मिला, ठीक है, किसको, जोया अग्रवाल को, एसएफओ संग्रहालय में, ठीक है, ये पायलट है, याद रखिएगा इतना। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान में के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता। एलोडा कप किस खेल से संबंधित है, तो कहने का मतलब है कि भारतीय खिलाड़ी जो है किस चीज़ से संबंधित, और ये खेल किसके से, तो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। एलोडा कप मुक्केबाजी से संबंधित है। साथ साथ में याद कि अल्फिया पठान और गीतिका स्वर्ण पदक जीती है कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बोलते हैं अल्फिया पठान और गीतिका क्या है, मुक्केबाजी से संबंधित है। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का संबंध कौन सा कथन सत्य बोल रहा है, नहीं है, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 को मैड्रिड स्पेन में किया गया, एकदम सही है। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विलिनस में प्रस्तावित है, तो एकदम सही है। नाटो का मुख्यालय जेनेवा में तथा वर्तमान इसके 30 सदस्य हैं, नहीं 30 सदस्य तो हैं लेकिन जेनेवा में नहीं है मुख्यालय इसका। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, याद रखिएगा ये चीज़। तो क्या होगा इसमें, नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन सी आ गया। नाटो गठन 4 अप्रैल 1949 को किया, वर्तमान इसके महासचिव सेंट जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नाटो का फुल फॉर्म होता क्या है, नाटो का फुल फॉर्म पूछ देगा आपको बार बार, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, तो कहाँ पे है, तो तेलंगाना में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत किया है, किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। याद रखिए, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। यूके की कौन सी संस्था है, याद रखिए, यूके की संस्था कौन, नाइट फ्रैंक, क्या है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, एकदम सही बात। इस इंडेक्स में 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है, एकदम सही बात। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपेक क्षेत्र में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है, यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है, कर्नाटक 14वें स्थान पर, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये सही, मतलब कहने का मतलब ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी सही है। अब तो ये इतनी बात तो समझ में आ गई। एपेक का फुल फॉर्म ही होता है, ये जो पढ़ रहे हो ना आप, एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, 2000 की। आप समझिए बात को, 4 भारतीय शहर हैं, एक शहर का नाम आपको बता दिया यहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका 14वें स्थान पे। बाकी 3 शहर कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु 14वां, दिल्ली है, इसके बाद कौन सा है? दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली भी इसमें ऑप्शन में। और उसके बाद कौन है? दिल्ली के बाद हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद याद रखिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद के बाद कौन सा? मुंबई, कौन सी है? मुंबई, ठीक है। दिल्ली का कौन सा रैंक है? दिल्ली का तो 17वां रैंक है, दिल्ली का कितना? 17th रैंक है। हैदराबाद का 18वां रैंक है, ठीक है। और मुंबई का कितना रैंक है? 20 रैंक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ गए? 4 भारतीय शहर हैं, कौन कौन से? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा बेंगलुरु को 14वां रैंक मिला, 14th रैंक, और दिल्ली को 17, हैदराबाद को 18 और मुंबई को 20th रैंक पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कहाँ पे किया? ये चित्रदुर्ग को, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए, हाल ही में विशाखापत्तनम में, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH, ठीक है, स्क्वाड्रॉन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? IANS 324 है नाम, ठीक है। चलिए, जुलाई 2022 में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन सी है? ग्रीनको समूह, ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी? तो IIT हैदराबाद ने किया, याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन है? ग्रीनको समूह, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा लॉन्च किया गया। क्यूसेक बेस्ट QAS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, QAS बेस्ट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है? सत्य। विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र सबसे अच्छा शहर है, एकदम सही है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पे है, किसने? 103वें स्थान पे, एकदम सही है। तो क्या? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। तो याद रखिएगा, QAS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में सबसे अच्छा शहर, सबसे इच्छुक छात्रों के लिए कौन है? लंदन, अध्ययन के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा लोग लंदन में जाना चाहते हैं पढ़ने। दुबई छात्रों के लिए अरब सबसे ज़्यादा अच्छा शहर है। और भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? मुंबई, जिसको 103वां रैंक प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए, 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया ये? तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। DCGI क्या है? DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो किसको दिया? इनकोवैक को, किसको मिला है? इनकोवैक को, ठीक है, इनकोवैक को मिला हुआ है। DCGI द्वारा भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को दिया आपातकालीन इस्तेमाल? इनकोवैक को मिला हुआ। और लास्ट है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री को मिला, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है। याद रखिएगा, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कौन की है? रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।